हेलो फ्रेंड्स, वेरी वेरी गुड इवनिंग। मैं अमित शर्मा आप सभी का आपके चैनल स्टेप ऑन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये भारतीय संविधान के भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स का अंतिम वीडियो है। आइए कुछ अन्य तथ्यों को देखते हैं। किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसे जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा जो है संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई। अगला है फैक्ट, भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो ये एक वैधानिक अधिकार है या एक विधिक अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है दोस्तों। पहले यह मौलिक अधिकार था, लेकिन जो है इसे बाद में 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा इसे विधिक अधिकार बना दिया गया और भाग 13 अनुच्छेद 300 काम में रखा गया। आइए आगे देखते हैं सूचना का अधिकार। सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दिया गया और यह भी एक विधिक अधिकार है। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे है खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और गोविंद बनाम मध्य प्रदेश राज्य, ये दो वाद हैं। इन मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अभी निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 19(1)(d) को अनुच्छेद 21 के साथ मिलाकर पढ़ने पर एकांतता यानी राइट ऑफ प्राइवेसी का अधिकार प्राप्त होता है। यानी खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्यवाद और गोविंद बनाम मध्य प्रदेश वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि अनुच्छेद 19(1)(d) और अनुच्छेद 21 को साथ साथ पढ़ने पर जो है एकांतता का अधिकार राइट टू प्राइवेसी का अधिकार प्राप्त होता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत कुछ प्रमुख अधिकारों पर चर्चा कर लेते हैं जो प्रायः हमारे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं। अच्छी सड़कों का अधिकार, तो अच्छी सड़कों का अधिकार अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अगला है प्रतिष्ठा का अधिकार भी हमारे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। पीने योग्य शुद्ध जल का अधिकार भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अच्छे पर्यावरण का अधिकार भी हमारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। अभिरक्षा में हिंसा के विरुद्ध अधिकार, ये भी हमारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। एकांत कारावास के विरुद्ध अधिकार, ये भी अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। और विधिक सहायता के विरुद्ध अधिकार, तो ये भी हमारा जो है वो अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। आइए आगे देखते हैं दोस्तों, उच्चतम न्यायालय ने 1951 में, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ 1965 में, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाद में अब निर्धारित किया कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। यानी उच्चतम न्यायालय ने 1951 में शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ वाद और 1965 में सज्जन सिंह बनाम राजस्थान वाद में यह निर्णय दिया कि जो संसद है वह मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है। लेकिन केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि परीक्षा की दृष्टि से ये बात, सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संसद संविधान के संशोधन की शक्ति विस्तृत है। यानी संसद जो है वो संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन उसकी शक्ति जो है संशोधन की असीमित नहीं है। अर्थात वह मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, किंतु संशोधन जो है वो आधारभूत तत्वों यानी मूल ढांचा के विरुद्ध नहीं होना चाहिए। यानी संसद जो है वो संविधान में जो संशोधन करेगी
तो मूल अधिकारों में इस प्रकार संशोधन नहीं कर सकती कि उसका मूल ढांचा ही बदल जाए। यानी जो मूल ढांचा का सिद्धांत है वो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद से प्राप्त होता है। आगे देखते हैं दोस्तों, इस तरफ से जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को आपको बहुत ध्यान रखना है। मूल ढांचा का सिद्धांत, आधारभूत सिद्धांत, ये सारे घुमा घुमा के इस तरफ से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं 86वें संविधान संशोधन 2002। 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जो है अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया। अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 का आप लोग पढ़ ही चुके हैं, 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क शिक्षा। इसमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया। इसके तहत शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 संसद द्वारा पारित किया गया। ये पूछा सीधे सीधे पूछा जा सकता है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 कब पारित हुआ? 2009 में। और इसे लागू कब किया गया? तो उसे 1 अप्रैल 2010 से लागू किया गया। आगे है विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य 1986। चलिए दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार जुड़े हों तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, धन्यवाद। और अपने कमेंट सुझाव के रूप में अवश्य देते रहें। ओके, थैंक यू।